लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में कलकत्ता में जो निर्मम हत्या जो है डॉक्टर के साथ किया गया, उसके लेकर पूरे देश में जो है जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज जमालपुर में जो है कैंडल मार्च जो है लायंस क्लब के बैनर तले किया गया है। हम दिखा सकते हैं कि वो देख सकते हैं कि डॉक्टर के तमाम जो है डॉक्टर की वो तमाम टीम है, रेड क्रॉस सोसाइटी हो या लायंस क्लब हो, वो तमाम फ्रेश है। आप देख सकते हैं सब कैंडल हाथों में लेकर जो है पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहे होते जुगली बेल पहुंचे। ऐसे में हम कुछ डॉक्टर से बात करेंगे। आज क्या वाकई में महिला सुरक्षित है देश में? अगर हमारे देश में डॉक्टर जैसे सम्मानित व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित है? अगर देश के कानून की व्यवस्था नहीं सुधारी जाए तो देश में ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेगी। इसलिए हमें खुद को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और कानून को भी सुधारनी चाहिए। क्या कहेंगे? महिला को सुरक्षा देना चाहिए। महिला सुरक्षित है हर जगह, सरकार का। विनीता की घटना पर क्या कहेंगे? कलकत्ता ऐसा अत्याचार जो है, ऐसा रेप और बलात्कार पूरे भारत में हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए और कड़ी से कड़ी नियम बननी चाहिए और जल्द से जल्द इसको सजा मिलना चाहिए। जी, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है जो काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, लेकिन इस बार जिसे भगवान मानी जाती है डॉक्टरों की टीम, उस खुद डॉक्टर ममिता जिन पे ये अत्याचार हुआ है वो ड्यूटी पे रहते हुए उनके साथ ये हुआ है। ये एक जघन्य अपराध है, इसीलिए हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं और आम इंसान हैं इसकी पूरी निंदा करते हैं और जो भी दोषी है इसकी कड़ी से कड़ी इनको सजा हो जाए। और कैपिटल से इससे ज़्यादा हम लोग कुछ ये नहीं चाहते, उनकी मौत की सजा चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो भी ये निर्मम हत्या हो रही है लड़कियों के साथ, आज बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार के बीच में जो हो रहा है, बहुत शर्मनाक घटना है। कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। और भारत सरकार का जो एक वक्तव्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अंदर भी ये सारा खेल हो रहा है बच्चे लोगों के साथ। बहुत से लोग बेटी को पढ़ाने के नाम पर भी गांव के देहात के लोग नहीं जाने दे रहे हैं, इस कारण से कि बेटी को पढ़ाना एक बहुत जघन्य अपराध हो रहा है। इसे बचाना। आपके पास फिर आएंगे, बेटी को पढ़ाना वाकई में जघन्य अपराध है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अपराध एक सामाजिक है। ये अपराध केवल कैंडल मार्च से नहीं मिटेगा। जैसे आज रिजर्वेशन के लिए पूरे देश में बंद किया गया, क्या हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग जाति धर्म सब भूल करके बेटियों की सुरक्षा के लिए एक दिन पूरा भारत बंद करें? उस समय हम लोग जाति में बढ़ जाते हैं। किस बेटी के साथ हुआ, कौन दलित बेटी है, कोई सवर्ण बेटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी रुकेगा जब हम इससे ऊपर उठ करके और पूरे भारत में एक साथ बंदी करें तो सरकार तक ये बात पहुंचेगी। हमारे साथ जो है रेलवे के वरिष्ठ डॉक्टर जेके प्रसाद है, उनसे जानेंगे कि आज जो है सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान दे रही है, महिला सभी चीज में महिलाओं को आरक्षण दे रही है। ऐसे में कलकत्ता की जो घटना घटी है उससे पूरे देश जो है शर्मसार हुआ है। मेडिकल लाइन क्या कहेंगे? ये बहुत ही जघन्य अपराध है। एक डॉक्टर लोगों की सेवा के लिए बना है, लेकिन उसका इस तरह से अत्याचार करना, उस पर रेप करना और कलंकित करना, ये पूरे हमारे समाज को कलंकित कर रहा है। हमारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक जो जघन्य अपराधी किए हैं वो पकड़ा जाए, उसको सजा मिले और उसके बाद एक नया कानून बने ताकि कोई आगे से इस तरह का जघन्य अपराध करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, ताकि हमारे सारे डॉक्टर भाई, डॉक्टर समाज हम लोगों की सेवा कर सके। सर क्या कहेंगे? हमें इतना ही कहना है कि ये आज जो घटना घटी है, ये हम लोग एकत्रित हुए आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी, उसके कितने ऐसी घटनाएं हर जगह हमारे देश में कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही है। और जिस देश में नारी को पूजा जाता है, उस देश में अगर ऐसा हो तो अब इसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत कानून भी बनाया। कानून बनाने के बावजूद बहुत सारी चीजें की भी गई, किंतु घटनाएं रुक नहीं रही है। तो इस पे और सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और जो दोषी है, जो रिसेंट अभी जो घटना घटी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए शीघ्र और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि दूसरों को
ऐसी घटना ना करने की सीख मिले। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर जो है सरकार को गंभीर लेने, ऐसे में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है लंबे समय से। मंटू जी क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जो घटना घटा है पूरे देश मरमराहट है, हम लोग भी मरमराहट हैं। इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लेकर के हम लोग पूरे देश में उसके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं और हम ऐसे सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटना नहीं घटे पूरे देश में। किसी की भी बेटी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी समाज के लोग हो, जो भी नारी के साथ अत्याचार अन्याय करता है उसके खिलाफ सभी लोग, सभी पार्टी धर्म छोड़ करके उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बेटी अत्याचार बेटी पर, लड़कियों पर हो रहा है। एक तरफ सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को नरक में डालो, बलात्कार करो। ये बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा दे कि ताकि आगे जाके वो कदम न उठावे और डर से रहे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। उसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मैडम कुछ भी कहना है? हमें ये कहना है कि दोषी को जल्द से जल्द सजा हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जितना जागरूक हम लड़कियों को करते हैं सेफ अनसेफ, आई थिंक वो लड़कों को भी जानना जरूरी है ताकि वो कभी भी ऐसा किसी के साथ गलत ना करे। देखिए जो महिलाओं का जो दर्द था अपनी बेटी को, महिलाओं को बचाने को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी हो या लायंस क्लब हो, तमाम लोग जो सड़कों पर, डॉक्टर पूरे मुंगेर के, जमालपुर के डॉक्टर आज सड़क पर कैंडल मार्च किए हैं। इसको लेकर अब देखना है कि न्याय दिलाने को लेकर जो सरकार कितना गंभीर हो। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस मुहिम में हम लोगों के साथ खड़े हैं। ये बहुत दुख भरी की घड़ी है जब हमारी बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस देश में लड़कियों की, महिलाओं की पूजा करते हैं। एक शिक्षित डॉक्टर जो कि अपने सर्वस्व निछावर करके राष्ट्र की और देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ती है, उस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म जिस तरह की घटनाएं करते हैं, ये घटनाएं सदा ही निंदनीय है और हम लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं। जिस देश में नारी भगवान के रूप में पूजी जाती हो, उस देश में इस तरीके की कृतियां अगर हमारी बहू बेटियों के साथ होती है तो लायंस क्लब और पूरे भी जमाली जितने भी हैं इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल का काम है। वो डॉक्टर जो लोगों का जीवन बचाते हैं, जीवन देते हैं, उनको आपने ये हाल कर दिया। आप ये बताइए, आप भी एक डॉक्टर थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों भावना रखी? ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए थी आपको। आप तो जीवन दाता थे, फिर जीवन क्यों लिया? आप प्लीज न्याय दिलाइए उनको। बस इसको मतलब ये चाहिए कि खुद भी सुरक्षित रहना है और हमको मतलब दूसरे को भी देखना है। और ऐसा छोटा मोटा तो हम लोग के आमने सामने ही होता है, लेकिन हम लोग नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए वो बड़े पैमाने में हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जहाँ छोटी छोटी चीज दिख रही है उस पर गौर करना है कि बेटी पैदा करने से ही लोग भविष्य में डरने लगेंगे। एकदम सिद्ध नहीं है बेटी, इसलिए इसके लिए उचित कदम उठाना बहुत अति आवश्यक है। जिससे कि हम लोग अपने मतलब मुख से बोल नहीं पा रहे हैं, रूह कांप उठती है एक ऐसी घटना से। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बस इसे हमें जस्टिस चाहिए, हमारी बहन और मेरी बेटी की सुरक्षा चाहिए। सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द वो दोषी को पकड़कर कड़ी से कार्रवाई की जाए, जिससे कि अगली बार कोई भी इस तरह का कोई भी क्रिमिनल इस तरह काम करते तो उसे रूह कांप उठे। हम लोग लेडीज को तो घर में बोलता है लड़की पढ़ा लड़की बचा, लेकिन कोई हम लोग को कोई ये नहीं मिल रहा। बच्चा लोग को, लड़की लोग को कोई भी तरह का जस्टिस नहीं मिल रहा है। वी वांट जस्टिस। घटना के विरोध में पूरा हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है और हम लोगों को जमीन के भगवान कहने वालों का साथ अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो क्या? ये जघन्य अपराध है और इस अपराध की निंदा भी नहीं की जा सकती। क्या कहा जाए कि मतलब इसको सुनियोजित तरह से किया गया है, जिसका अगर सही न्याय नहीं मिलेगा तो आखिरी तक ये संघर्ष जारी रहेगा। साजिश के तहत महिला डॉक्टर की हत्या हुई है। सर, हम लोग सोच के रूह कांप जाती है। जो जघन्य अपराध हुआ है, आप ऐसे देश में हम लोग यहाँ देवी को पूजते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं और यहाँ कैसा अपराध हुआ है।
जो समय आ रहा है, देखा जा रहा है, सरकार सुधार नहीं करती है, डॉक्टर के प्रति जागरूक नहीं होता है, जो 50 साल पहले होता था कि पूरे गांव में, शहर में एक फिजिशियन हुआ करता था, वही हाल होने वाला है। लोग अपनी बेटी को, बच्चों को डॉक्टर बनाने से डरेगा। ऐसा होने से ऐसा सरकार को फॉलो करना चाहिए कि डॉक्टर सुरक्षा मुहैया हो। और खास करके जो हमारा क्लिनिक प्लेस है, वहाँ पर ऐसा घटना होता है, सोच करके रूह कांप जाता है हम लोग।